नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज भारत की इतनी बड़ी जीत हुई है पूरी दुनिया में। आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। हमने भिखारिस्तान को एक बार फिर उनकी औकात दिखा दी, उन्हें पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, उन्हें भीख मांगने पे फिर एक बार मजबूर कर दिया। भारत की बहुत बड़ी जीत आज हुई है। हाँ, मुझे एक बात पता है कि आप में से बहुत लोगों को इस बात का बुरा लगता होगा कि भारत ने सीज फायर क्यों एक्सेप्ट किया। मोदी सरकार ने इस बार आर्या पार की लड़ाई लड़के पूरी तरह से पाकिस्तान के टुकड़े करके अपना मकसद साबित करना चाहिए था, पीओ के ले लेना चाहिए था। आई नो हर एक की ये फीलिंग है, बहुत लोगों की इसके ऊपर फीलिंग है। एंड इनफैक्ट मैं आपको एक बात ये भी बताऊं कि बहुत लोग आपके इस फीलिंग का फ़ायदा लेके आपको मिसगाइड करने की भी कोशिश कर सकते हैं। सो लेट मी टेल यू वन थिंग। भारत ने आज पाकिस्तान का प्रपोजल एक्सेप्ट करके सीज फायर डिक्लेयर किया है, माफ़ नहीं किया है। बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है माफ़ करने में और सिर्फ सीज फायर डिक्लेयर करने में। पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि ये सीज फायर का प्रपोजल भारत नहीं लेके गया था, पाकिस्तान भीख मांगते हुए हमारे पास आया था। लेकिन ये सीज फायर के पहले भारत ने क्या क्या हासिल किया है। इतने सारे जो टेररिस्ट कैंप पाकिस्तान ने पाल के रखे थे, हमने उसे बर्बाद कर दिया। सैकड़ों से ज़्यादा, मोर देन हंड्रेड्स ऑफ टेररिस्ट जिन्हें पाकिस्तान ने पनाह दी थी, स्टेट स्पॉन्सर्ड उनके वो टेररिस्ट थे, उन्हें हमने पूरी तरह से इस दुनिया से खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के हमने फाइटर जेट्स डाउन किए हैं। ऑफिशियली अभी तक एग्जैक्ट नंबर डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन जहां से इनपुट्स डिफरेंट डिफरेंट जगह से आ रहे थे, कम से कम 3 F-16, 2 चाइनीज प्लेन्स और उसके अलावा 1 मोर प्लेन, मतलब 6 एयरक्राफ्ट हमने उनके गिराए हैं। उनके पायलट्स अरेस्ट किए हैं, कुछ पायलट्स उनके मारे गए हैं। मोर देन दैट, भारत ने पाकिस्तान के डीप इनसाइड, बहुत अंदर तक घुसकर उनका जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बर्बाद कर दिया है। उनके रडार सिस्टम हमने बर्बाद कर दिए हैं। भारत ने उनके एयर बेसेस पे हमला करके उनके एयर बेसेस को बहुत बड़ी भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया है। उस नुकसान से उभरने के लिए पाकिस्तान को बहुत टाइम लगने वाला है। देन सेकेंडली, उनके बहुत सारे जो प्लेन्स वहाँ पे जो पार्क थे, उन प्लेन्स को हमने नुकसान पहुँचाया है। इन हालातों में आज वी कैन से दैट हमने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने इस तरह से नंगा कर दिया है कि अब कोई भी उनके डिफेंस कैपेबिलिटीज़ पे कभी भरोसा नहीं करेगा। जो स्टेट अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट करके पूरी दुनिया को धमका रहा था, भारत को धमका रहा था, बस अभी उठेंगे परमाणु बम डालेंगे, अभी उठेंगे एटम बम डालेंगे, हमसे पंगा मत लेना। अरे कल तक तुम लोग बोल रहे थे कि एटम बम डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन से। कहाँ गए न्यूक्लियर वेपन्स तुम्हारे? तुम्हारी औकात क्या है? न्यूक्लियर वेपन्स तुम्हारे पास होंगे, लेकिन उसे फेंकने के लिए तुम्हारे पास मिसाइल्स कहाँ हैं? जो तुम्हारे मिसाइल्स हैं उन्हें हमारे डिफेंस सिस्टम ने इस तरह से रास्ते में पकड़ पकड़ के धो धो के फेंक दिया है। नन ऑफ योर मिसाइल्स कुड रीच इंडिया, नन ऑफ योर मिसाइल्स कुड रीच भारत। तुम्हारी कायरता पूरी दुनिया के सामने हमने उजागर कर दी कि आपने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने के बजाय हमारे सिविलियंस को टारगेट किया, और वो भी आप नहीं कर पाए क्योंकि आपकी हर मिसाइल को हमारी डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही तोड़ दिया। क्या बचा आपके पास? कुछ नहीं। और हमारे पास आए आपके उन मिसाइल्स के मलबे, उसका स्क्रैप, उसे पूरी दुनिया के सामने रख के हम आपको और बेनकाब करेंगे। डिफेंस लेवल पे हमने पाकिस्तान को पूरी तरह से हरा दिया, और ये तब जब हमने कोई वॉर डिक्लेयर भी नहीं किया। बिना वॉर डिक्लेयर किए सिर्फ एक मिलिट्री ऑफेंसिव करके हमने आपको इतनी बेशर्मी से हरा दिया है कि आपको भीख मांगने के लिए सऊदी के पास और अमेरिका के पास जाना पड़ा। तो भारत ने ये एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर दी है। ऑन द सेकेंड हैंड, जब हमने टेररिस्ट को मारा, तो टेररिस्ट को मारने के बाद उनके जनाजे में आपके जो मिलिट्री लीडरशिप थी, आपका पूरा का पूरा मिलिट्री खेमा जो था, वो वहाँ पे जाके उन जनाजे में शामिल हुआ। इसका मतलब आपने ये अपने मुंह से
ये पूरी दुनिया के सामने कबूल कर दिया दैट यू आर अ टेररिस्ट स्पॉन्सरर स्टेट। इनफैक्ट नॉट ओनली अ टेररिस्ट स्पॉन्सरर स्टेट बट इनफैक्ट यू आर अ टेररिस्ट स्टेट। ये आपने पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया। अब इसके बाद हमें ये कोई चीज साबित करने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान और आतंकवाद का सीधे सीधे संबंध आता है। और ये सब हमने किया सिर्फ 3 दिन में। सिर्फ 3 दिन में हमारी जो काइनेटिक एक्शन थी, जिसे हमने हमेशा से बोला कि हमने वॉर शुरू नहीं किया, हमने सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की है। आप पूरे पूरे सीक्वेंस को देखिए। पहलगाम हमला आपने किया, हमारे इनोसेंट सिविलियंस को आपने मारा। उसके बदले हमने 6 नाइट 7 मॉर्निंग 7 नाइट 8 मॉर्निंग को हमने हमला किया। उस 7 तारीख को जब हमने आपके ऊपर हमला किया, हमने आपके सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया। बदले में आपने क्या किया? नेक्स्ट डे आपने हमारे सिविलियंस को अटैक किया। हमारे सिविलियंस को अटैक किया तो हमने उसका भी जवाब दिया, लेकिन वो जवाब भी सिर्फ प्रपोर्शनेट था। लेकिन आप तभी भी नहीं सुधरे। आपने फिर उसके अगले दिन सिविलियंस को जब टारगेट किया, तब भारत ने अपनी ताकत दिखाई। एक रात में हमने आपके 6 एयर बेसेस को नेस्तनाबूद कर दिया, तोड़ दिया, फेंक दिया। हमने आपकी रडार सिस्टम तोड़ दी। हमने आपके पोर्ट्स में जाके वहां पे आपके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है वहां पे टारगेट किए। और ये सब करते वक्त हमने एक भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया। मतलब इन शॉर्ट पूरी दुनिया के सामने हमने अपना रिजॉल्व दिखाया विच वॉज अगेंस्ट टेररिज्म। बट ये भी साबित किया कि भारत इज नॉट अ पर्टिकुलर नेशन जो वॉर मॉन्गरिंग चाहता है, जो लोगों को वॉर के उस धोखे में, उस पर्टिकुलर डेंजर में डालना चाहता है। हम अपने आप पे बहुत संयम रखते हैं, लेकिन हम आतंकवाद सहन नहीं करेंगे। हमारे 3 दिन के एक्शन की वजह से आप इतने बर्बाद हो गए कि आपको हमारे पास भीख मांगने आना पड़ा। उसके पहले आपको सऊदी के पास, यूएस के पास भीख मांगने जाना पड़ा। तो आज पाकिस्तान पूरी तरह से ये एक्सपोज हो चुका है। और अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा। वो बात ये है कि जिन्हें लगता है कि अभी हमने वॉर क्यों नहीं किया, हमने आगे एक्शन क्यों नहीं की, हमें और आगे जाना चाहिए था, पाकिस्तान के टुकड़े करने चाहिए, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, जियोपॉलिटिक्स इज नॉट अ वन स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों के बहुत बड़े बड़े मायने होते हैं। सबसे पहला मुद्दा आप ये ध्यान में रखिए, हमने सीज फायर किया है, हमने उसके अलावा और कुछ नहीं किया है। अब इसके बाद दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में जो कुछ भी कंसल्टेशंस होंगे, जो डिस्कशंस होंगे, वो हमारे टर्म्स पे होंगे, पाकिस्तान के टर्म्स पे नहीं। बिकॉज भीख मांगने आप आए थे, हम नहीं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए। पहली चीज, भारत ने आज ये डिक्लेयर कर दिया है दैट एनी टेरर एक्ट विल नाउ बी टेकन एज एक्ट ऑफ वॉर। मतलब अब अगर इसके बाद जो लोग ये कह रहे हैं कि सीज फायर देके हम पाकिस्तान को कुछ टाइम दे रहे थे, वी आर अलाउइंग देम टू बाय सम टाइम, जिसमें वो लोग अपने आप को रीग्रुप करेंगे वगैरह वगैरह, तो एक बात याद रखिए, इसके बाद एक टेररिस्ट हमला एंड भारत कैन स्ट्रेट अवे गो टू द वॉर। हमने ये ऑलरेडी डिक्लेयर करके रखा है। और उस वक्त क्या होगा ये दुनिया में सब जानते हैं। और उस वक्त दुनिया से कोई भी हमें रोकने के लिए आ नहीं सकता। बिकॉज आज हमने संयम दिखाया है, तो मतलब हमने अपनी क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी साबित कर दी है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, हमने सिर्फ सीज फायर एक्सेप्ट किया है, हमने इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन अबेयंस ये कैंसिल नहीं किया है। हम पानी के ऊपर कंट्रोल रखेंगे, जब चाहे तभी छोड़ेंगे, जब चाहे तभी रोकेंगे। हम पाकिस्तान को प्यासा मारेंगे या हम पाकिस्तान को डुबा के मारेंगे, वो हम करेंगे, अपने खुद के बलबूते पे करेंगे और अपने खुद के डिसीजन पे करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू इंटीमेट यू इवन इन फ्यूचर। कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, जो होगा हमारे हिसाब से होगा। 1 पॉइंट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी आपके साथ ट्रेड पैक्ट्स नहीं होंगे। हमने ट्रेड के लिए हाँ नहीं बोला है। ट्रेड अभी भी सस्पेंडेड रहेगी। उसके बाद आपके ऊपर जो डिप्लोमेटिक सैंक्शंस है, वो डिप्लोमेटिक सैंक्शंस भी वैसे ही रहेंगे, हमने वो कैंसिल नहीं किए हुए हैं। जो आपके ऊपर हमने फाइनेंशियल सैंक्शंस डाले हुए, वो भी वैसे ही रहेंगे। इनफैक्ट अभी उन आतंकवादियों के जनाजे में जाके आपने साबित कर दिया कि आपके आतंकवादियों के साथ क्या संबंध है, तो अब हम आपको FATF की ग्रे लिस्ट में नहीं, ब्लैक लिस्ट में डलवाने की हम पूरेपूर कोशिश करेंगे। मतलब इन शॉर्ट, ट्रेड हो, कॉमर्स हो, फिनेंशियल हो या फिर वाटर हो, कहीं भी आपको कोई क्लीन चिट नहीं है। पाकिस्तान के अगेंस्ट जो एक्शन अभी राइट नाउ लिए गए हैं, वो आगे भी कंटिन्यूड रहेंगे। वी आर जस्ट डूइंग सीज फायर मिलिटरीली एंड नॉट टू डेवलप गुड रिलेशन विथ यू। एंड एक टेररिस्ट एक्ट, इट विल बी टेकन एज एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट भारत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
थिंक फ्रॉम जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आज ये सीज फायर एक्सेप्ट करके हमारी बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हुई है। कैसे? पाकिस्तान को भीख मांगने जाना पड़ा था सऊदी के पास, यूएस के पास, हमें बचाओ। सऊदी से और यूएस से भारत को बहुत से मैसेजेस भेजे गए, बात की गई। आज अगर हमने उनकी मध्यस्थता को रिस्पेक्ट दी है तो इसका मतलब नाउ भारत हैज़ एन अपर हैंड ऑन बोथ। एक बात याद रखिए, सऊदी इज़ एन इंपॉर्टेंट कंट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। सऊदी इज़ द बैकबोन ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड एंड जो कोई भी आईओसी से लेके जितने कुछ मुस्लिम वर्ल्ड में जो कंट्रीज आते हैं ये सऊदी के अंडर आते हैं। उनके सामने खड़ा रहने वाला सिर्फ एक देश है, टर्की, और उसने ऑलरेडी अपनी साइड ले ली है ये साबित करके कि उन्होंने पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई किए थे टू बी यूज्ड अगेंस्ट भारत। तो सऊदी कोई बात माने ना माने हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके साथ क्या करना है वो हम अलग लेवल पे कर सकते हैं। लेकिन आज सऊदी की बात को रिस्पेक्ट देके हमने मुस्लिम वर्ल्ड को अपने साथ ले लिया है और पाकिस्तान को उस मुस्लिम वर्ल्ड में कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया है। यूएस, मानिए या ना मानिए, बट यूएस इज स्टिल कंसिडर्ड एज अ बिग ब्रदर ऑफ द वर्ल्ड। मैंने एक बात हमेशा बोली है, लिखी है, सब जगह पे मैं ये बात करता हूँ, यूएस एज एन एनिमी इज डेंजरस बट यूएस एज अ फ्रेंड इज फेटल। यूएस एक दोस्त की तरह बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और उस यूएस को आज हमने अपर हैंड अपना रखा है, उनका नहीं। इसका फ़ायदा हमें सिर्फ आगे जाके ये जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स हैं उसमें नहीं तो ट्रेड अफेयर्स में भी होने वाला है। आज यूएस फटफटा रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप फटफटा रहा है फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फॉर ट्रेड एग्रीमेंट विद भारत, लेकिन Trump wanted to do that on his condition, but now he cannot particularly praise for his conditions because आज भारत का अपर हैंड है। तो इन शॉर्ट एक पर्टिकुलर निशान से हमने कई सारे पंछी या पत्थर साथ में मारे हुए। सऊदी हमेशा के लिए हमारे साथ हो गया, मुस्लिम वर्ल्ड हमेशा के लिए हमारे साथ हो गया, यूएस नाउ वी हैव एन अपर हैंड ऑन यूएस, सो ऑब्वियसली ट्रेड डील में हमें बेनिफिट है, स्ट्रैटेजिक अफेयर्स में हमें बेनिफिट है, रशिया ऑलरेडी हमारे साथ है। और चौथी चीज़ अगर आपने नोटिस किया नहीं की है, जिसे ऑल वेदर फ्रेंड बोल के पाकिस्तान बहुत फुदक रहा था, कहाँ है वो? चाइना। चाइना ने बिल्कुल किसी भी एंगल से ये 3 दिनों में पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया एंड इनफैक्ट चाइना के साथ ट्रेड रिलेशन भारत के ऑलरेडी सुधर चुके हैं और सुधरेंगे एंड चाइना विल बी once again taken away from Pakistan. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको लगता होगा वॉर होना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। भाई इतना सिंपल नहीं होता। वॉर ये एक लॉन्ग प्रोसेस होती है। राइट नाउ आप मुझे बताइए, भारत में जो लोग हैं, इन लोगों में से 140 करोड़ लोगों में से कितने लोगों ने वॉर देखा हुआ है? I will say 80% of the people in this nation have not experienced any war. Kargil wasn't a war, it was a military defensive. And secondly, वो इतना लंबा चला भी नहीं। लास्ट वॉर जो हुआ था वो हुआ था 1971 में। तो आज की जो जनरेशन है, जो मिडिल एज में है, जो यंगस्टर्स है, जो इनफैक्ट अबाउट 60 के आसपास भी है, उसमें से कितने लोगों ने वॉर देखा हुआ है, वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस देखे हुए हैं? वॉर में बहुत बलिदान देना पड़ता है और हमारी जनता ने वो वॉर देखा नहीं है, लेकिन आज उन्हें ये एक्सपीरियंस आ चुका है ये 3 दिन में कि अगर ये झलक है, अगर ये ट्रेलर है तो पिक्चर कैसे होगी, और अगर वो पिक्चर कैसे होगी उसकी झलक अगर आपको मिल चुकी है, सो नाउ नेक्स्ट टाइम अगर पाकिस्तान कोई भी टेरर एक्ट अगर स्पॉन्सर करता है और फिर भारत बिना कोई इंटीमेशन, बिना किसी को बोले कि बिना किसी को बताए कैन डायरेक्टली स्टार्ट विथ वॉर, तो उस वक्त भी हमारे साथ होगा और हमारे लोगों के पास एक्सपीरियंस भी होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम द इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, राइट नाउ भारत के पास बहुत सा FDI आ रहा है, बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं। चाइना से बहुत सारी कंपनी शिफ्ट होके, इंक्लूडिंग एप्पल, बहुत सारी कंपनी शिफ्ट होके भारत में आ रही है। इस वक्त अगर हम एक लॉन्ग टर्म वॉर के लिए जाते तो ये इन्वेस्टमेंट रुक जाती, बिकॉज देन द कंडीशन इन इंडिया और कंडीशन इन भारत वुड हैव बीन टेकन एज वोलेटाइल और फिर इन्वेस्टर्स नहीं आते। हमें बिजनेस में कंपटीशन है चाइना से और चाइना के साथ कंपटीशन में राइट नाउ हमें अपर हैंड है, राइट नाउ हमें वो अपर हैंड नहीं छोड़ना है।
जब तक हमारा मार्केट और स्ट्रांग नहीं होता, जब तक हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग हब के हिसाब से और स्ट्रांग नहीं होता, तब तक हमें थोड़ा सा संयम रखने की ज़रूरत है। एक बार हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाते हैं और उसके लिए ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं वो जल्दी ही आ रहे हैं, फटाफट आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट होके उनके यहाँ पे काम भी शुरू हो रहे हैं। सो वंस दैट इज़ डन, देन दोज इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट गोइंग टू गो बैक, और फिर वो वक्त होगा दैट वी कैन गो फॉर द फाइनल किल। So this is not only about one POK. This is not only about breaking the Pakistan into pieces. This is about a long-term strategy. और मोदी सरकार ने आज बहुत फैंटास्टिक सुंदर निर्णय लेके भारत के लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रेड, स्ट्रेटेजिक, जियोपॉलिटिकल, ये तीनों पर्टिकुलर स्फीयर्स में, तीनों पर्टिकुलर दृष्टिकोण से आज प्रचंड जीत हासिल की है। एंजॉय कीजिए, अपने देश पे, अपनी सरकार पे, अपने आप पे, हमारे हर भारतीय पे गर्व महसूस कीजिए, और उन भिखारियों को बता दीजिए यह है तुम्हारी औकात। जो तुम बात करते हो न्यूक्लियर स्टेट की, अरे न्यूक्लियर तो बाद में की बात है, आप तो साला एक बम तक यहाँ पे फोड़ नहीं पाए। आज भारत की प्रचंड जीत हुई है ऑन एवरी फ्रंट, डिप्लोमेटिक, ट्रेड, इकोनॉमी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स। उसे एंजॉय कीजिए। हम उस एरा में जी रहे जिसमें जीने के लिए शायद बहुत लोग तरस तरस के इस दुनिया में नहीं रहे, ना सिर्फ राम मंदिर, बट वहाँ से लेके पाकिस्तान को विद कन्वेंशनल वॉर किस तरह से नेस्तनाबूद किया है, एंड दैट ऑल्सो विदाउट डिक्लेयरिंग अ वॉर। बहुत एंजॉय करने की ये घड़ी है। आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।